Hello everyone, this is Arvind Bisht, your physics teacher. प्रयास द प्लैनेट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्रयास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, हम अभी अर्धचालक युक्तियों को पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 9 मैंने बताया, आप पिछले लेक्चर को आप देखे होंगे। तो पिछले लेक्चर पे मैंने आपको चालक बताए थे, किसके आधार पर? संयोजी बैंड के आधार पर, और क्या? चालन बैंड के आधार पर, और बेटा क्या? वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर, वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर। ठीक बेटा, देखो क्या चालक मैंने बताया आपको। दूसरा मैं आपको क्या कुचालक भी बताया। देखो बेटा क्या, वे ठोस पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं वो चालक होते हैं। और आपको मैंने फिर बताया था कि संयोजी बैंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, और चालन बैंड की जैसे बात की थी बेटा, हमने कहा था ये आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ रहता है या रिक्त होता है। ठीक, अच्छा कुचालक की बात की तो जिसमें हम लोगों ने संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल अत्यधिक होता है। बेटा आपको पता है कितना वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। राइट, देखो अब हम पढ़ रहे हैं बेटा अर्धचालक। ठीक, अब यूनिट का नाम ही अर्धचालक युक्तियां हैं, तो अर्धचालक को पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म पे पढ़ना है बच्चा। ठीक, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेमीकंडक्टर्स। तो अर्धचालक की परिभाषा क्या रहेगी? तो आप कहना बेटा क्या, संयोजी बैंड की जैसे ही आप बात करते हैं, फिर यहां पे भी वही चीज रहेगी कि ये इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भरा रहता है। पूर्ण रूप से क्या रहता है बेटा? रूप से भरा हुआ रहता है। ठीक, देखो बेटा क्या, पूर्ण रूप से भरा रहता है। अच्छा बेटा देखो क्या, हम चालन बैंड की बात करते हैं। ठीक, बहुत प्यार से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चालन बैंड की जैसे बात करेंगे, हम क्या कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरा हुआ रहता है या रिक्त रहता है बेटा। ठीक है, तो आपको चालन बैंड और संयोजी बैंड तो समझ आता है। अब अर्धचालक की परिभाषा कैसे रहेगी चालन बैंड और संयोजी बैंड के आधार पर? तो आप कहना बेटा कि अर्धचालक वे ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भरा रहता है, और संयोजी बैंड में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक, तो इसके लिए आपको हमारी पुरानी वीडियो चेक करनी पड़ेगी। ठीक, तो संयोजी बैंड देखेंगे बेटा तो इलेक्ट्रॉन से पूर्ण रूप से भरा रहता है, और चालन बैंड या तो रिक्त रहता है या आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ रहता है। ठीक, तो आप कहना कि अर्धचालक वे ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होगा वो कम होगा बेटा। ठीक, चलो देखो मैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा क्या, ये आपने बनाया कौन सा बैंड? चालन बैंड। हमेशा चालन बैंड ऊपर रहता है, मैंने आपको बताया था। देखो बेटा क्या, नीचे बनेगा आपका कैसा बैंड? संयोजी बैंड। आप इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि कुचालक या अचालक से अर्धचालक के बीच में जो ये गैपिंग होगी बेटा इसको आप कम दिखाओगे। ठीक, अच्छा देखो क्या बेटा, ये डायग्राम बनेगा आपका, तो आपने इस बैंड को कह देना बेटा क्या? संयोजी बैंड। अच्छा बेटा, जब आप संयोजी बैंड इसको कहेंगे तो इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से क्या रहेगा बेटा? ये भरा हुआ रहेगा। चलो मैं भरा हुआ दिखाता हूं ऐसे। ठीक, अच्छा जो चालन बैंड होगा ये आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा होगा, और जो इनके बीच में जो गैपिंग होगी बेटा इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्जित ऊर्जा अंतराल। देखो बेटा, आप देख पा रहे होंगे इसको बहुत अच्छे से। ठीक, देखो ऊपर बात करेंगे क्या? चालन बैंड की। किसकी बात करेंगे बच्चा? देखो चालन बैंड की। ठीक, तो वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है यहां बेटा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्स का होता है। अप्रोक्स कितना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो संयोजी बैंड वे ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल कम होता है। देखो बेटा, आप तीनों चीज आप समझ पाए होंगे। क्या? चालक की बात की तो आप देखो क्या, संयोजी बैंड नीचे, चालन बैंड ऊपर, तो संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित। कुचालक की बात करेंगे तो वर्जित ऊर्जा अंतराल अत्यधिक था बेटा, जिससे संयोजी इलेक्ट्रॉन से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जा पा रहे थे। ठीक, अब आप बात करेंगे अर्धचालक की तो वर्जित ऊर्जा अंतराल कम है बेटा। वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या? कम है। कितने का है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। राइट, देखो बेटा क्या, अर्धचालक जैसे ही आप पढ़ेंगे तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि परम शून्य ताप पर बात करेंगे बेटा। देखो क्या, परम शून्य ताप
आपको पता है -273 केल्विन होता है। तो परम शून्य ताप पर संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के पास बहुत कम ऊर्जा होने के कारण वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार करके यह चालन बैंड में बेटा नहीं पहुंच पाता है। देखो बेटा स्टेटमेंट को बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। देखो क्या, परम शून्य ताप पर -273 केल्विन पर संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के पास बहुत कम ऊर्जा होने के कारण वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते। कौन नहीं पहुंच पाएंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे। कहां से? संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे। अतः इलेक्ट्रॉनों का इसमें प्रवाह नहीं होगा बेटा। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी बेटा। ठीक, तो इसलिए नोट पॉइंट पे हम आते हैं कि अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं एक कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं या कुचालक की भांति कार्य करते हैं। कब बेटा? -273 केल्विन पर। किस पर बेटा? परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक होते हैं एक किसकी भांति कार्य करते हैं बेटा? कुचालक की भांति कार्य करते हैं। ठीक, अच्छा बेटा देखो क्या, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर हमारा रहता है, कमरे के ताप पर जो संयोजी बैंड से संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है आसानी से नहीं, फिर भी थोड़ा दिक्कत तो रहती है क्योंकि ऊर्जा अंतराल तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो संयोजी बैंड से फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिससे कमरे के ताप पर अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं ये किसकी भांति व्यवहार करते हैं बेटा? चालक की भांति। इसीलिए बेटा इन्हें सेमीकंडक्टर्स कहा गया है कि परम शून्य ताप पर यह किसकी भांति व्यवहार करते हैं? कुचालक की भांति भी व्यवहार करते हैं। और कमरे के ताप पर बेटा ये चालक की भांति भी व्यवहार करते हैं। ठीक, अच्छा बेटा देखो क्या, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनेगा अर्धचालकों के प्रकार। देखो बेटा क्या, पहला जो होता है वो निज अर्धचालक होते हैं, राइट। दूसरा होता है बेटा बाह्य अर्धचालक। अच्छा, निज अर्धचालकों की बात करेंगे तो निज अर्धचालक जो होते हैं बेटा शुद्ध जर्मेनियम, शुद्ध सिलिकॉन की बात करेंगे तो ये सब ईटीसी जो होते हैं वो निज अर्धचालक होते हैं। बताया आपको, निज अर्धचालक। ठीक, और दूसरा क्या? बाह्य अर्धचालक। तो बाह्य अर्धचालकों में कुछ हम लोग अशुद्धियां मिलाते हैं, इंप्योरिटीज मिलाते हैं और उससे हम लोग को बाह्य अर्धचालक प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा देखो क्या, आपको निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालकों को फिर एक्सपेंडेड फॉर्म पे पढ़ना है अच्छे से। ठीक, तो बाह्य अर्धचालक जो होते हैं बेटा, निज अर्धचालक तो नॉर्मल से निज हो गए, बाह्य अर्धचालकों की जैसे आप बात करोगे या मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं बेटा। ठीक हो गया, देखो बेटा क्या, पहला एन टाइप के अर्धचालक। कैसे अर्धचालक बेटा? एन टाइप के अर्धचालक। और दूसरा जो बाह्य अर्धचालक होते हैं बेटा वो पी टाइप के अर्धचालक होते हैं। ठीक हो गया, देख बेटा क्या, हमने क्या पढ़ा? अर्धचालक पढ़ा है। ठीक, और अर्धचालकों के क्या पढ़े बेटा? प्रकार पढ़े। तो निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार थे। देखो बेटा क्या, मैं कहा निज अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जो शुद्ध अवस्था में रहते हैं और इनमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली रहती बेटा। ठीक हो गया, तो बिल्कुल इसमें अशुद्धि नहीं होगी। अच्छा, इसके उदाहरण की बात करूंगा बेटा तो शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध क्या बेटा? सिलिकॉन, ईटीसी, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होंगे। दूसरा देखो बेटा, जब हम अर्धचालक पढ़े और निज अर्धचालक इसका पहला प्रकार पढ़ेंगे तो इसका ऊर्जा बैंड आरेख की बात करेंगे बेटा। ठीक, तो ऊर्जा बैंड आरेख में सबसे पहले संयोजी बैंड आएगा और फिर क्या आएगा बेटा? चालन बैंड। देखो बेटा क्या, जैसे ही मैं संयोजी बैंड बोलूंगा आपके दिमाग में आना चाहिए कि यह इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरा रहता है। चालन बैंड बोलते मेरे दिमाग में आना चाहिए बेटा कि यह आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन से भरा रहता है या फिर क्या रहता है बेटा? रिक्त रहता है। ठीक, देखो बेटा क्या, संयोजी बैंड की बात करते ही यह इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भरा रहता है बेटा, फोकस करना पड़ेगा आपको। ठीक, चालन बैंड जो होगा आंशिक रूप से भरा होगा या रिक्त होगा। तो देखो बेटा क्या, कमरे के ताप पर तापीय ऊर्जा के कारण संयोजी बैंड से कुछ बहुत इलेक्ट्रॉन चालन बैंड की ओर प्रवाहित होने लगते हैं और जैसे ही संयोजी बैंड से चालन बैंड की ओर संयोजी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगेंगे तो संयोजी बैंड में समान संख्या में क्या उत्पन्न करेंगे बेटा? कोटर उत्पन्न करेंगे। जब संयोजी बैंड में समान संख्या में कोटर उत्पन्न करेंगे और हम अर्धचालक को किसी बैटरी से जोड़ देंगे बेटा तो इसमें एक विभवांतर आरोपित होगा और जो कोटर होंगे बेटा वह बैटरी के ऋणात्मक सिरे की ओर अग्रसर होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा वो बैटरी के धन सिरे की ओर अग्रसर होंगे। अतः इस कारण निज अर्धचालक में विद्युत धारा का
प्रवाह होने लगेगा। देखो बेटा क्या, अब निज अर्धचालकों से रिलेटेड मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। देखो बेटा क्या, शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म पे हम पूरे के पूरे अर्धचालक को एक्सपेंडेड आपको समझा रहे हैं, जिससे कि आपको बोर्ड का पेपर देने में बहुत इजी और बहुत आसानी होगी बेटा। ठीक, देख बेटा, निज अर्धचालक के लिए हम क्या पढ़े, ऊर्जा बैंड आरेख। ठीक, और निज अर्धचालक के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा, कुछ ये नोट करने पड़ेंगे आपको। देखो क्या महत्वपूर्ण बिंदु क्या होंगे बेटा, देखो कि जो निज अर्धचालक होते हैं उसमें जो धारावाहक का कार्य करते हैं बेटा, वो कौन करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन करेंगे बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, दूसरा पॉइंट समझना बेटा क्या, निज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या धन आवेशित कोटरों की संख्या के बराबर होगी बेटा। मैं क्या बोल रहा हूं समझना। निज अर्धचालक में मैंने आपको ऊर्जा बैंड आरेख बताया बेटा, और निज अर्धचालक के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे बेटा वो ये होंगे, सामने लिखे आपके। देखो क्या बेटा, निज अर्धचालक में धारावाहक का जो कार्य करेंगे वो मुक्त इलेक्ट्रॉन करेंगे। बच्चा कौन करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन करेंगे। राइट, दूसरा देखो बेटा क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोटरों की संख्या के बराबर होती है बेटा। क्या बोल रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चा समझना। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या धन आवेशित कोटरों की संख्या के बराबर होती है। किसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु बताया बेटा मैंने, निज अर्धचालक के लिए। ठीक, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोटरों की संख्या के बराबर हो जाएगी। राइट, दूसरा देख बेटा क्या, वैद्युत रूप से जो निज अर्धचालक होते हैं वो उदासीन होते हैं बेटा। वैद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट याद रखने हैं बेटा। देखो क्या, धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, धारावाहक का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोटरों की संख्या के बराबर होगी। राइट, तीसरा पॉइंट देखो बेटा क्या, ये वैद्युत रूप से निज अर्धचालक क्या होते हैं, उदासीन। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं बेटा। देखो क्या, निज अर्धचालक हमारा कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा बाहर कुछ भी एग्जाम में आपके नहीं आना। यूके बोर्ड के स्टूडेंट मोस्टली ध्यान दे भैया, बाह्य अर्धचालक पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे बेटा, बाह्य अर्धचालक। ठीक, चलो शुरू करते हैं बाह्य अर्धचालक। ठीक, तो देखो क्या हमने क्या पढ़ा था, निज अर्धचालक। ठीक, निज अर्धचालकों के लिए ऊर्जा बैंड आरेख पढ़े बच्चा। ठीक, इसके लिए हम लोग डायग्राम भी बनाए। देखो अब पढ़ेंगे बेटा क्या, अगला बाह्य अर्धचालक। जल्दी से समझना बेटा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड नहीं होना है। ठीक, बाह्य अर्धचालक की जैसे ही बात करेंगे, यदि हम शुद्ध अर्धचालकों को लेंगे बेटा, किसको लेंगे, शुद्ध अर्धचालकों को या निज अर्धचालकों को। यदि बेटा शुद्ध अर्धचालक हमने लिए और शुद्ध अर्धचालकों में 3 या 5, बेटा मैं बोल रहा हूं फोकस करना, 3 या 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य पदार्थों को मिलाया जाता है, तो ऐसी अशुद्धि मिला अर्धचालक जो होता है बेटा वह बाह्य अर्धचालक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, बाह्य अर्धचालक। ठीक, अब जैसे ही आपने अर्धचालकों के 2 प्रकार पढ़े थे बेटा, निज और बाह्य अर्धचालक, अब बाह्य अर्धचालक मुख्यतः कितने प्रकार में डिवाइड होता है बेटा, 2 प्रकार का होता है। पहला देख बेटा क्या, एन टाइप का अर्धचालक। कैसा अर्धचालक बेटा, एन टाइप का अर्धचालक। ठीक, एन टाइप अर्धचालक बेटा, देखो एन टाइप का क्या बेटा, अर्धचालक। दूसरा देख बेटा क्या, पी टाइप का अर्धचालक। कैसा अर्धचालक बेटा, पी टाइप का अर्धचालक। ठीक हो गया, चलो बच्चा बहुत प्यार से समझ। क्या, जब एन टाइप का अर्धचालक और पी टाइप का अर्धचालक पढ़ना है तो ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये थोड़ा सा बेटा क्या लंबे और एक्सपेंडेड फॉर्म पे हम लोग पढ़ेंगे, विथ ट्रिक्स इंपॉर्टेंट फॉर्म पे पढ़ेंगे बेटा, बहुत लंबा सा पढ़ना है इसको। तो ये एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक को पढ़ने के लिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। देखो बेटा, कोई भी आपको सवाल पूछना है या कोई भी आपके माइंड में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे आइए, हमसे पूछिए, हम सारे आपके डाउट कमेंट सेक्शन पे क्लियर करेंगे बेटा। ठीक हो गया, तो ऑनलाइन प्रयास को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी आपको डाउट होते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन पुट अप करने होते हैं, आप कमेंट सेक्शन पे हमें बताइए, हम आपके लिए अगला जो वीडियो होगा वो तैयार करेंगे बेटा। ठीक, तो अभी के लिए आपको इतना ही पढ़ाएंगे। ठीक, बाय।